नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम पुनः डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपी टीजीटी इंग्लिश एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम जाने वाली है और ये कम क्यों जा रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा 2011, 13 और 16 की यदि हम तुलना करें और 2021 के पेपर की तुलना करें तो ये मेरिट निश्चित रूप से कम जा रही है। प्रश्न उठता है कम क्यों जा रही है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने ये विश्लेषण किया है, चिंतन किया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी बहुत ही परेशान है कि मेरिट कहाँ तक जाएगी, क्या जाएगी। लेकिन हम एक आंकड़ा लेते हैं प्यारे दोस्तों, माना 100 से ऊपर बच्चे अर्थात 100 अबव या 100 तक मैक्सिमम पूरे यूपी में 130 स्टूडेंट होंगे। मैक्सिमम जहाँ तक हमने इसका आंकड़ा लिया है तो वो लगभग 130 स्टूडेंट ही वहाँ तक आ रहे हैं। और इसके बाद हमने फिर देखा कि 90 टू 99 कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, 90 से 99 तक। तो हमने वहाँ पर देखा कि पर डिजिट यदि हम इसमें 50 स्टूडेंट यानी कि 50 बच्चे पर डिजिट पर मार्क्स पर देखे जाएं तो ये 500 बच्चे हमने देखे हैं। हो सकता है कि 500 बच्चे ये हो सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है प्यारे दोस्तों, ये गैस लगा जा रहा है। जो आपके कमेंट आते हैं या दाएं बाएं हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो 90 से 99 500 स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किए हैं कि इतने बच्चे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और 80 से 89 तक अर्थात 80 टू 89 जिनके बीच में मार्क्स हैं तो लगभग 700 बच्चे हो सकते हैं। अर्थात पर डिजिट हमने 70 जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखा है कि शायद ये लगभग इसमें 700 बच्चे 80 से 89 तक हो सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि 77 से 79 तक 77 टू 79 इनकी संख्या, यानी कि हमने यहाँ पर डिजिट लगाया एक बच्चा 90, अर्थात एक डिजिट पर हमने वो 90 लगाया है, 90 स्टूडेंट्स। और फिर हमने देखा 74 टू 76 इस पर हमने 110 पर डिजिट पर लगाया है। अर्थात टोटल स्टूडेंट हमारे जो हुए हैं 100 से अबव यानी कि 74 से ऊपर 74 टू 100 और 100 प्लस टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या निकल कर आती है ये लगभग 1930, अर्थात 1930 स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि वो फाइट में हैं। तो इनकी संख्या इतनी निकल कर आ रही है प्यारे दोस्तों। अर्थात पर डिजिट हमने पहले देखा कि 50, 90 टू 99 50 स्टूडेंट जो फाइट में है, 80 टू 89 70 पर डिजिट पर मार्क्स, 77 टू 79 90 स्टूडेंट फाइट कर रहे एक मार्क्स के ऊपर, 1 मार्क्स के ऊपर, 74 टू 76 110 110। तो कुल मिला के ये हुए 1930। और हमारे पास जो वैकेंसी है इंग्लिश की लगभग 913 हमारे पास जनरल की हैं, 445 हमारे पास ओबीसी की हैं, 226 लगभग एससी की हैं और कुछ फीमेल वैकेंसीज भी हैं। तो टोटल लगभग 1750 के लगभग 1750 या 1780 के लगभग हमारे पास वैकेंसी है ये टोटल ओवरऑल। अब ये मेरिट कम क्यों रह सकती है। अब आप देख लीजिए 1930 74 से लगाया है हमने, अबाउ 74 लगभग 1930 स्टूडेंट हैं जो फाइट में हैं, क्योंकि पेपर का प्रारूप आप जानते हैं दोस्तों कि कैसा था। अब ये कम क्यों जा सकती है, इसमें जो ये हमने बताई 1700 या 1750 जितनी भी टोटल वैकेंसीज हैं हमारी इंग्लिश की 2021 में, तो इसमें ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि तदर्थ शिक्षक
लगभग 5 से 6 हज़ार तदर्थ शिक्षक भी जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश में तदर्थ शिक्षकों की संख्या बहुत है। पहले नंबर पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिंदी, और दूसरे नंबर पर इंग्लिश के टीचर्स काफ़ी हैं तदर्थ। तो जब ये वैकेंसी हमारे इसमें जुड़ जाएंगी तो देखिए मेरिट कम क्यों नहीं जाएगी। आप सोच सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा कारण इसका है एनओसी। एनओसी कुछ जो कैंडिडेट्स हैं 2016 में सेलेक्ट हुए, कुछ ऐसे भी हैं देखने में आया है कि जो प्राइमरी में सेलेक्टेड हैं 69,000 वैकेंसीज में, उन्होंने एनओसी नहीं लिया, शायद उन्हें बाद में ना मिले। तो इस तरह के कैंडिडेट्स भी बाहर जाएंगे, निश्चित रूप से बाहर जाएंगे। उनका जो स्कोर है वो काफ़ी है, बहुत स्कोर है प्यारे दोस्तों। इसके बाद 2016 और 2021 में यदि हम तुलना करें तो डबल वैकेंसीज हैं। आप तुलना कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 84-85 पर जनरल का सिलेक्शन था, 79 पर ओबीसी का सिलेक्शन था। नेक्स्ट हम देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि इस बार साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। तो 10-15 क्वेश्चन तो उन्हें फ्री में ही मिल जाते थे प्यारे दोस्तों। 10 से 15 अर्थात 40-45 मार्क्स उन्हें लगभग मिल ही जाते थे फ्री। वो नहीं है इस बार, तो खुद ही उसे संघर्ष करना है और एक एक मार्क्स के लिए संघर्ष करना है। तो ये चौथा कारण है हमारा। और पांचवा कारण है हमारा जो एलटी ग्रेड में भी सेलेक्ट हुए हैं कुछ स्टूडेंट जो ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छे मेधावी स्टूडेंट थे, वो भी निकल चुके हैं। और प्यारे दोस्तों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये मेरिट पूर्वानुमान है। तदर्थ शिक्षकों के जुड़ने पर जैसे हालात अब बन रहे हैं, यही हालात अगर रहे तो निश्चित रूप से प्यारे दोस्तों इसकी मेरिट 80 से 82 निश्चित रूप से जनरल की आएगी। ये कोई हवाई बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मैंने काफ़ी विश्लेषण किया है, चिंतन किया है, काफ़ी दोस्तों से संपर्क भी किया है कि क्या हो सकता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स परीक्षा दे चुके वो तो रात दिन उनको तो रात में भी बेचारों को सपना आता है, हमारे सभी दोस्तों को सपना आता है कि कितना मेरिट जाएगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों। और 76, 77, 79 तक ओबीसी की जाने वाली है। तो ये मेरिट प्यारे दोस्तों कमी रहेगी। आप मत घबराइए, लगातार अध्ययन करते रहिए। कुछ कमेंट आते हैं कि सर आप लोग को गुमराह मत करिए, यूट्यूबर गुमराह कर रहे हैं। देखिए गुमराह क्यों करें, वो भी हमारे साथी हैं। हमें आशावादी रहना चाहिए। तो हम गुमराह क्यों करें प्यारे दोस्तों उन लोगों को, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं। हम उनको गुमराह क्यों करें, बल्कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने जा रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है कि मान लीजिए मैं इंग्लिश से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे लगभग 20-25 साल लगभग हो गए इस पेशे में, इंग्लिश टीचिंग करते हुए, और इसी से हम जुड़े हुए हैं। तो इंग्लिश टीचर जो इंग्लिश से जुड़ा हुआ है वही इंग्लिश के बारे में जानता है। मान लीजिए हिंदी टीचर इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने लगे तो इम्पॉसिबल। दूसरा सब मैं हिंदी की कट ऑफ देने लगूँ, इम्पॉसिबल। तो मुझे ज्ञान नहीं है हिंदी का कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। और आप जानते ही हैं कि 2021 का पेपर मैंने भी देखा है, मैंने स्टडी किया है, उसको देखा है कि वास्तव में बहुत ही घुमा के और लेंथी पेपर, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत लेंथी थे कि वो उनमें बहुत समय लगता था, निर्णय नहीं ले पा रहे थे स्टूडेंट कि इसमें ये भी सही हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों आप खुश रहिए। प्यारे दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लगी, तो आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और आप खुश रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।